भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ तो देश में कई ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी की तस्वीरें साझा कर यह दावा करने की कोशिश कर रही है कि अगर इंदिरा गांधी होती तो बात कुछ और होती। लेकिन सीजफायर के मसले पर अब कांग्रेस के अंदर बगावत देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस अपने आधिकारिक हैंडल पर इंदिरा गांधी की तारीफ कर पीएम मोदी को चिढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता शशि थरूर कह रहे हैं कि 1971 की बात कुछ और थी और 2025 की बात कुछ और है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युद्ध नीति की तारीफ भी की है। गौरतलब है, सीजफायर के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भारत के पास अच्छा मौका था कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दे। इस मसले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैं सीजफायर से बहुत खुश हूं। भारत कभी भी लंबे समय तक युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन भारत आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहता था। मेरा मानना है कि सबक सिखाया जा चुका है। हम उस स्थिति में पहुंच गए थे जहां तनाव बेवजह नियंत्रण से बाहर हो रहा था। हमारे लिए शांति जरूरी है। सच तो यह है कि 1971 की परिस्थितियां 2025 की परिस्थितियां नहीं है। आज मतभेद है, या ऐसा युद्ध नहीं था जिसे हम जारी रखना चाहते थे। हम बस आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते थे और वह सबक सिखाया जा चुका है। मुझे यकीन है कि सरकार पहलगाम हमलों में शामिल आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी और जल्द ही उनकी पहचान की जाएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आगे कहा कि देश के मौजूदा हालातों की तुलना साल 1971 से की जा रही है। वो भी एक महान उपलब्धि थी। इंदिरा गांधी ने उस समय एक नया नक्शा फिर से लिखा, लेकिन वे परिस्थितियां अलग थी। बांग्लादेश एक नैतिक कारण से लड़ रहा था और बांग्लादेश को आजाद कराने के पीछे का एक अलग उद्देश्य था। पाकिस्तान पर सिर्फ गोले दागते रहना उद्देश्य नहीं है। उस समय जो भी फैसले लिए गए वो उन हालातों को देखकर लिए गए थे। आज जो देश के हालात हैं उसमें शांति बहुत जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से हुए सीजफायर पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा, उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की युद्ध नीति की तारीफ की है। चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए जवाब को बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित बताया है। चिदम्बरम ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद देश में बदला लेने की आवाजें तेज थी, लेकिन सरकार ने सीमित सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनकर एक बड़ा युद्ध टाल दिया। भारत की सैन्य कार्रवाई सीमित और सुनियोजित थी, जिसका उद्देश्य आतंकी संगठनों की बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था। मोदी के 2022 में व्लादिमीर पुतिन से कहे गए शब्द, यह युद्ध का युग नहीं है, आज भी दुनिया को याद है। यही वजह है कि कई देशों ने भारत को निजी तौर पर युद्ध न करने की सलाह दी। गौरतलब है, सीजफायर के बाद से ही देश भर में अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कोई सीजफायर को सही कह रहा है तो कोई गलत बता रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शिमला समझौते के उल्लंघन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए और पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर यह मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर तथा पहले वॉशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए, ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद के लिए तटस्थ मंच का उल्लेख अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा किया जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह पूछना चाहती है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक चैनल दोबारा खोले जा रहे हैं? हमने पाकिस्तान से कौन से प्रतिबद्धताएं मांगे हैं और हमें क्या मिला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के 2 पूर्व सेना अध्यक्षों द्वारा इस पूरी स्थिति को लेकर कल शाम को किए गए टिप्पणियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। इन टिप्पणियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री को स्वयं जवाब देना चाहिए। अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानती है कि इस समय देश का इंदिरा गांधी जी का असाधारण साहसिक और दृढ़ नेतृत्व क्षमता को याद करना स्वाभाविक है, जैसा कि उन्होंने 1971 में प्रदर्शित किया था। आपको बता दें कि सीजफायर पर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत जीत की दहलीज पर था, लेकिन अंत में बंद महसूस कर रह गया। गौरतलब है, अमेरिका की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान ने शनिवार को संघर्ष विराम पर समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 3 घंटे बाद ही इस समझौते का उल्लंघन किया गया। श्रीनगर में ड्रोन अटैक किया गया। पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद अमृतसर में रेड अलर्ट का भी ऐलान किया गया, लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकत की है उसका माकूल जवाब दिया जाना चाहिए।